नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप इस थंबनेल को देख रहे हैं, 10 मार्च से 2 जून तक की चर्चा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें काफ़ी सुखद परिवर्तन होंगे। ग्रहों को अगर देखें तो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। आपके मेन ग्रह शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु मुख्य ग्रह हैं आपके, और आपके कर्म भाव में शनि का विराजमान होना अपने नक्षत्र में, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा रहेगा इस वीडियो में वह देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु का रहेगा। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों 10 मार्च के पश्चात मार्गी हो रहे हैं। बहुत बड़ी घटना है ये, क्योंकि 4 महीने 120 दिन तकरीबन वक्री रहने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। तो किन क्षेत्रों से किन लोगों को मिथुन लग्न, मिथुन राशि के कुछ खास जो लोग हैं वह कौन से हैं, उनकी चर्चा करेंगे। जिन्हें लाभ होने वाला है, जिनकी तरक्की होने वाली है, जिन्हें सफलता मिले। चाहे हम छात्रों की बात करें, नौकरी पेशा की, व्यापारी जगत में जो कामकाज करते हैं उनकी बात करें। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन परंतु 2 जून तक, इन 82 दिनों तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में है, दिग्बली हैं और मार्गी हो रहे हैं, जाते जाते ये बड़े ग्रह हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए, कुछ ना कुछ देते चले जाते हैं। खासकर जब स्ट्रोंग हो, अपने स्वाभाविक मोशन से चलेंगे। वक्री ग्रह जब पिछली तरफ रुख करता है तो पीछे तो 12वां भाव है दोस्तों। तो इसीलिए खर्चों में वृद्धि देवगुरु बृहस्पति के कारण हो रही है। काम में मन ना लगना, एक भ्रमित सा सिस्टम रहना, क्योंकि गुरु से प्रभावित राहु से प्रभावित हैं देवगुरु बृहस्पति, आदि इत्यादि। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, यही आपसे विनती है, निवेदन है। दोस्तों, राहु, शनि, गुरु, ये तीनों ही ग्रह अपने अपने नक्षत्र में हैं। अपने अपने नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह होता है तो वह बहुत बली हो जाता है। यहाँ तो राहु वर्गोत्तम भी हैं दोस्तों। वर्गोत्तम हो जाना किसी ग्रह का, वह भी भाग्य स्थान में वर्गोत्तम हो, तो दोस्तों आपके वारे न्यारे कर सकता है ये राहु। लंबी यात्राओं के भाव में राहु का गोचर है और गुरु से दृष्ट है। 10 मार्च से गुरु की दृष्टि इस राहु को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। विदेशी कैरियर में खास सफलता मिलने के योग बनते, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। मार्च अप्रैल का महीना आपको लंबी यात्रा करवा ही देगा, हवाई यात्रा करवा ही देगा। हालांकि मई तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, 2 जून को आगे जाएंगे कर्क राशि में, परंतु राहु को प्रभावित करते रहेंगे। मार्गी होकर बली हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है। अपने नक्षत्र में गुरु हो, लगन में बैठे हो, वह भी पुनर्वसु नक्षत्र में हो, आपके दिमाग में नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। आपका जो थका हारा सा मन है, जो आपकी नॉलेज है पर वह साथ नहीं दे रही। काम करने का मन करता है परंतु कर नहीं पाते, क्योंकि राहु प्रभावित कर रहा है लगन को, आपकी राशि को। अभी फिलहाल गुरु कमजोर हैं। कमजोर माने 12वें भाव की ओर रुख है गुरु का। सुस्ती, आलस्य, प्रमाद, शनि की भी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। कहीं ना कहीं 12वां भाव ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है आपके इस गोचर काल में। तो 10 मार्च से गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए मार्गी होना आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, इनोवेटिव बनाता है। आप अपने आप को रिस्टोर करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को रिस्टोर करते हैं। आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके, उनको आप खड़ा कर देते हैं फिर से। इतनी शक्ति आ जाएगी, इतना मनोबल होगा दोस्तों इस गुरु के मार्गी होने से।
दिग्बली हैं गुरु, तो इस गुरु के कारण आपको कई तरह की सफलता मिलेंगी। फाइनेंस की स्थिति जिससे बेहतर होगी। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि मार्गी गुरु की दोस्तों, हालांकि राहु का भी प्रभाव है पंचम भाव के ऊपर, परंतु गुरु का मार्गी होना आपको संतान सुख मिले, संतान की ओर से चिंताओं का निवारण हो, छात्रों के लिए समय उत्तम रहे, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, लव लाइफ आपका बेहतर रहता है, दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाता है। सप्तम भाव के ऊपर ये देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है ही। सप्तम भाव दोस्तों रोजमर्रा की आमदन का भी है। डेली इनकम का ग्राफ बढ़ता है। आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे फिलोसफर साबित होते हैं। आप उच्च पद आसीन होते हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ता है। गुरु के मार्गी होने से इस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। राहु के ऊपर प्रभाव, राहु की उदंडता कहीं तो शांत रहेगी। नो डाउट मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए भाग्य इस अवधि में प्रबल होगा। राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि, और गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो कैरियर में जो आपको चाहिए, जो मिल नहीं पा रहा था, जो मेहनताना आपको मिल नहीं पा रहा था। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जिस लेवल का उनका पढ़ाई का क्षेत्र होता है, जितनी पढ़ाई की होती है, उस लेवल की उनको जॉब नहीं मिलती। पहले तो जॉब ही आसानी से नहीं मिलती, कंपटीशन क्योंकि ज़्यादा है। इस अवधि में आपको मनचाही जॉब मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। मेहनताना मनचाहा मिलेगा, सैलरी मनचाही मिलेगी। आपका प्रभुत्व स्थापित होगा कहीं तो। दाम्पत्य जीवन में बहार सी आ जाएगी। सप्तम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव। पार्टनरशिप में बिजनेस करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा, उसे ग्रैब कर लीजिए। 10 मार्च के पश्चात कोई भी आपको मौका मिले भागीदारी में कामकाज करने का, तो उसे जाने मत दें। हाँ, कुंडली में आपके सप्तम भाव का मालिक भी स्ट्रोंग होना चाहिए। फिर भी अगर आपकी दशा अंतरदशा देवगुरु बृहस्पति इत्यादि की है, तो इस अवधि में निश्चित तौर से भागीदारी से आपको लाभ होता है। इसी तरह से राहु की चर्चा हमने की, लंबी यात्रा के योग बनाता है। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ जाती, क्योंकि गुरु मार्गी का प्रभाव इस राहु के ऊपर। राहु आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल एरिया जो भी हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनमें आपको सफलता देता है। विदेशी कामकाज, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको सफलता देता है। कोई भी प्रोजेक्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कामकाज है, उसमें आपको सफलता मिल जाती है। राहु के कारण आपके कई तरह के रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। राहु इस अवधि में क्योंकि काफ़ी स्ट्रोंग हो चुके हैं, क्योंकि एक तो अपने नक्षत्र में है, दूसरा वर्गोत्तम भी हो चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं शनि की। शनि भी अपने ही नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। परंतु सबसे सुखद घटना जो मार्च की हम करें तो शनि का संबंध दोस्तों शुक्र के साथ हो जाएगा। शुक्र आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं, लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं। शुक्र उच्च के होंगे, मित्र शनि के साथ होंगे। शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो मार्च का महीना आपके लिए निश्चित तौर से शनि और शुक्र के कारण भी ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर स्पेकुलेशन से लाभ के योग, कार्यस्थल में तरक्की के योग, आपका नेम फेम बढ़े शुक्र और शनि की युति के कारण। शुक्र का उच्च का होना, संतान सुख मिले, लव लाइफ बेहतर रहे, और कहीं ना कहीं शनि के कारण भी दोस्तों शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनमें आपको सफलता मिले। कोई गोपनीय कष्ट है तो इस अवधि में आपका दूर होता है। शुक्र और शनि का ये संबंध आपको कई तरह की सफलता देता है। खासकर स्त्री जगत से संबंधित जो कामकाज है उसमें सफलता मिलती है। कलाकार हैं तो आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। आपके 10th हाउस में 2 मित्रों का समावेश शनि शुक्र का, ये अद्भुत राजयोग कारक होगा। कुल मिलाकर अगर देखें, गुरु का मार्गी होना, गुरु का अपने नक्षत्र में गोचर,
शनि का 10th हाउस में गोचर मार्गी होकर अपने नक्षत्र में, राहु वर्गोत्तम भी हैं अपने नक्षत्र में। भाग्य स्थान प्रबल, 10th हाउस प्रबल जो कि कैरियर का है गुरु के कारण और शनि के कारण, खासकर गुरु की अनुकंपा कैरियर के मैटर्स में रहेगी। लगन में बैठा हो गुरु दिग्बली है, तो इसका मतलब ये है आप अच्छे सलाहकार साबित होते हैं, फाइनेंस की स्थिति बेहतर होती, अर्थ की स्थिति बेहतर होती। दाम्पत्य जीवन के मालिक है, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, तो डेफिनेटली आपके लिए अद्भुत राजयोग का समय है ये। अगर आपकी कुंडली में दशाएं भी पूरक हैं गुरु को लेकर, शनि राहु को लेकर, तो आपके वारे न्यारे। दोस्तों आज चर्चा में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।